हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक नए यूट्यूब चैनल सेमेस्टर्स विद आर्यन में। देखिए, हमने पिछली क्लास में बात की थी कि कोहेरेंट्स और इनकोहेरेंट्स क्या होता है। ठीक है, आज हम उससे आगे बात करेंगे। आज हम टाइप्स ऑफ कोहेरेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोहेरेंट्स में आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्पोरल कोहेरेंट्स को, है ना। अगली क्लास में हम स्पाशियल कोहेरेंट्स को करेंगे। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक होगा टेम्पोरल कोहेरेंट्स। ओके, तो देखिए टेम्पोरल कोहेरेंस के अंदर होता क्या है। व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स remains constant विथ टाइम। ठीक है, मतलब टाइम के साथ कांस्टेंट, या फिर हम ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पहले हम इसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जो फेज डिफरेंस का ग्राफ है, सॉरी टेम्पोरल कोहेरेंस का, वो कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, मतलब इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो लाइट वेव है वो टाइम के साथ हमेशा क्या है, साइनोसोडियल है, इनफिनिट टाइम के साथ, मतलब वो आगे भी साइनोसोडियल ही रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या बन रहा है कि कौन सी वेव हो गई, प्योर साइनोसोडियल वेव बन गई है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस टेम्पोरल कोहेरेंस में होना क्या चाहिए कि लाइट वेव हमेशा क्या होनी चाहिए, साइनोसोडियल ही इसका ग्राफ रहना चाहिए। इसमें फेज डिफरेंस हमेशा इनफिनिट टाइम तक कांस्टेंट रहना चाहिए। पर क्योंकि हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि हमारे पास जैसे एक यहाँ पे एक एटम होता है ग्राउंड, ये हमारी ग्राउंड स्टेट हो गई, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में हमारे पास कोई एटम है, वो कुछ एनर्जी को गेन करता है। ठीक है, और कहाँ पहुँच जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। फिर वो कुछ एनर्जी लॉस्ट करता है और वापस से कहाँ जाता है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, अब जब वो यहाँ पे आता है तो कुछ क्या करता है, लाइट वेव एमिट करता है। ठीक है, लाइट वेव एमिट करता है। अच्छा, अब ये जो लाइट वेव एमिट करता है, ये कितने टाइम पीरियड के लिए करता है, 10⁻⁻⁸ सेकेंड। ठीक है, तो सॉरी, ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁸ सेकेंड, ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁸ सेकेंड के लिए ये लाइट वेव एमिट करता है। तो अब इससे हमें क्या समझने को मिलता है कि जो हमारे पास ग्राफ होगा वो सिर्फ कुछ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ सेकेंड के लिए ही साइनोसोडियल रहेगा। उसके बाद उसमें अपने आप एक क्या आएगा, चेंज आ जाएगा। उसके बाद उसमें अपने आप क्या आ जाएगा, एक चेंज आ जाएगा। पर वो जो चेंज आएगा वो काफ़ी काफ़ी बहुत कम टाइम के लिए आएगा। कुछ वो चेंज कितना टाइम के लिए आ रहा है, 10⁻⁸ सेकेंड, कितना टाइम पीरियड, जिसको हम नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ग्राफ होना ऐसा चाहिए था, पर हो बनेगा कुछ ऐसा। है ना, ठीक है, ये कुछ इसको ऐसे मान लो। ठीक, और फिर वो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, और फिर से कुछ इस तरह से रहने वाला। ठीक है, तो ग्राफ बनना कैसा चाहिए था, ऐसा, पर बन कैसे रहा है, ऐसा, जिसमें इतना इतना चेंज आ रहा है इनके बीच में। ठीक, ये इसको ये थोड़ा ऐसे रहेगा, इनके बीच में क्या आ रहा है, ये चेंज आ रहा है। देखो फेज डिफरेंस इनका चेंज हो रहा है ऐसे। अब होना तो क्या था कि ऐसे ही ऊपर जाता, पर यहाँ पे कुछ चेंज आ जाता है। ठीक है, वही चेंज आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। ठीक, तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये थोड़ा गलत हो गया ऐसे। ठीक, तो अब इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि फेज डिफरेंस में क्या है,
कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, पर ये जो चेंज है ये 10⁻⁻8 सेकंड के लिए है। इसलिए इस चेंज को हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। और ये हमारे पास जो कोहेरेंस होगा ये क्या होता है, टेम्परल कोहेरेंस होता है। तो ले देखिए टेम्परल कोहेरेंस का मतलब क्या है कि फेज डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ओके, अब देखो जो लाइट वेव ये वाला इस तरह का शो करती है वो होती है मोनोक्रोमेटिक लाइट रे, ठीक है। क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट रे, ठीक है। यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट रे के अंदर हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, साइनोसोडियल बनेगा। वहीं जो एक्चुअल लाइट सोर्स है, एक्चुअल जो लाइट है उसके अंदर जो फेज डिफरेंस है उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा, पर ये जो कुछ ना कुछ चेंज है ये बहुत ही लिटिल टाइम के लिए आता है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं टेम्परल कोहेरेंस में कोहेरेंट लेंथ और कोहेरेंस उसकी मेन जो इसमें डेरिवेशन बस आती है। तो समझ में आया आपको, मतलब देखो टेम्परल कोहेरेंस के अंदर चलिए अब हम बात करते हैं कोहेरेंस लेंथ की, ठीक है। देखो कोहेरेंस लेंथ और कोहेरेंस टाइम की बात हम स्पाशियल कोहेरेंस में भी करेंगे और टेम्परल में भी, पर दोनों में ये चीज़ अलग होगी, ठीक है। तो कोहेरेंस लेंथ में कोहेरेंस लेंथ होती क्या है टेम्परल कोहेरेंस के लिए, डिस्टेंस फॉर विच light ray remain sinusoidal, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास कोहेरेंस लेंथ, है ना। और कोहेरेंस लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, एल सी से, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, सी इंटू लैम्डा सी, ठीक है। ये जो है इसमें सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट तो 3 × 10⁻⁻8 सेकंड होती है, अपने को पता है, ठीक है। और ये कोहेरेंस टाइम है, ओके। सो कोहेरेंस टाइम कोहेरेंस टाइम क्या आता है, टाइम फॉर विच लाइट रे रिमेन कोहेरेंट और साइनोसोडियल भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास कोहेरेंस टाइम हो जाता है, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा सी से, ठीक है। तो ये हो गया। तो क्या समझना आता है अपने को कि कोहेरेंस लेंथ क्या होती है, जिसके लिए लाइट रे साइनोसोडियल या कोहेरेंट रहती है, टाइम के साथ क्या है कोहेरेंट, वो क्या होती है, वो कौन सी लेंथ है, कोहेरेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास कोहेरेंस लेंथ का फॉर्मूला हो गया सी इंटू लैम्डा, ये नॉट सी। अब ये जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट रे है, ये कोहेरेंस टाइम हो जाता है। कोहेरेंस टाइम क्या होता है, टाइम फॉर विच द लाइट रे रिमेन कोहेरेंट, और इसका ग्राफ क्या है, साइनोसोडियल रहता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट टाइम। अच्छा, अब आप बोलोगे भैया मोनोक्रोमेटिक लाइट रे के लिए, क्योंकि वो तो इन्फिनाइट टाइम तक उनका तो कोहेरेंट रहती है और उनका ग्राफ भी साइनोसोडियल है, तो उसके लिए कोहेरेंट टाइम क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। और कोहेरेंट टाइम इन्फिनाइट होने पर जो कोहेरेंस लेंथ है वो भी उनके लिए क्या रह जाएगी, इन्फिनाइट। मतलब उनका जो कोहेरेंस जितने डिस्टेंस, जितनी लेंथ के लिए, जितनी डिस्टेंस के लिए वो कोहेरेंट है, वो क्या है, इन्फिनाइट लेंथ तक वो कोहेरेंट रहती है, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर हमारे पास एक छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, जिस पर डेरिवेशन हमें पूछी जाती है। ठीक है,
देखो कोहेरेंस लेंथ इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोहेरेंस लेंथ इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो देखो इसके लिए हम क्या जानते हैं कि जो कोहेरेंट जो टाइम है वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो डेल वी है ना, ये जो डेल वी है ये क्या है, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कोहेरेंस जो लेंथ है हमारे पास वो क्या होती है, सी अपॉन डेल्टा न्यू, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले हम एक केस लेते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट रे का। मोनोक्रोमेटिक लाइट रे का, तो देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट रे के लिए हम जानते हैं कि डेल्टा न्यू की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0, तो उससे लैम्डा सी क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट, ठीक है। और एक्चुअल के लिए तो ये है ही, एक्चुअल के लिए तो ये फॉर्मूला है, एक्चुअल सोर्स के लिए तो ये फॉर्मूला है, एक्चुअल लाइट सोर्स के लिए, एक्चुअल लाइट सोर्स के लिए तो ये है, ठीक है। हाँ ओके, तो अब इसके बाद हमारे पास आता है कोहेरेंस लेंथ इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। ओके, तो देखो अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास ये होता है, हमारे पास सी अपन लैम्डा होता है, ठीक है। और जो डेल्टा न्यू हो जाएगा, जब हम दोनों साइड पे डिफरेंशिएशन करोगे आप, तो आपको डेल्टा न्यू की वैल्यू मिलेगी, तो वो क्या हो जाएगी, सी अपन डेल्टा लैम्डा अपन लैम्डा स्क्वायर। अपन से मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को आगे मैग्नीट्यूड से ही काम है। ओके, तो हम जो लैम्डा सी की वैल्यू निकालेंगे जब, तो उसकी वैल्यू होती क्या है, सी अपॉन डेल्टा न्यू, इसमें इसको पुट कर देंगे अपन, तो अपने पास क्या निकल के आएगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा, ठीक है। और क्योंकि 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 अपने पास वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ में जो मोनोक्रोमेटिक जो लाइट सोर्स है उसके लिए डेल्टा न्यू की वैल्यू ही 0 है, तो ये जो डेल्टा लैम्डा है ये भी क्या हो जाएगा, 0, तो ये कोहेरेंस लेंथ यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, इन्फिनाइट आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कोहेरेंस लेंथ मोनोक्रोमेटिक लाइट रे के लिए क्या होती है, इन्फिनाइट। ओके, अब इसमें इसी जो वेवलेंथ का टॉपिक है, इसी के अंदर हमारे पास एक और चीज़ आती है, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर डिफाइन द मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ लाइट, कि लाइट रे कितने टाइम के लिए कोहेरेंट हो सकती है और वो कितनी ज़्यादा मोनोक्रोमेटिक है, इस चीज़ को कौन डिनोट करता है, क्वालिटी फैक्टर। तो जो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर जो होता है, क्या क्वालिटी फैक्टर जो हमारे पास होता है वो क्या डिफाइन करता है, डिफाइंस मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ लाइट रे, ठीक है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा, ठीक है।
तो इन टर्म ऑफ क्वालिटी फैक्टर अगर आपका इस क्वेश्चन में आ जाए कि डिफाइन द टेम्पोरल कोहेरेंस लेंथ इन टर्म ऑफ क्वालिटी फैक्टर, तो आपको यहाँ तक तो सेम टू सेम करना है, फ्रीक्वेंसी वाला नहीं करना। फिर आपको कोहेरेंस में पहले तो टेम्पोरल कोहेरेंस की डेफिनेशन लिखनी है, फिर कोहेरेंस लेंथ इन टर्म ऑफ वेवलेंथ करके ये पूरी डेरिवेशन करनी है। फिर आपको ये बताना है क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, और उसके आगे आपको क्या लिखना है कि क्वालिटी फैक्टर ये होता है। सो इसको पुट करेंगे जब हम इसकी इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि लैम्डा इंटू लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा, सो लैम्डा इंटू क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास टेम्परल कोहेरेंस पूरा होता है। क्वालिटी फैक्टर के फॉर्म में कोहेरेंस लेंथ करती है लैम्डा इंटू क्यू। ओके, थैंक यू। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्पेशियल कोहेरेंस क्या होता है। थैंक यू।